वेल इफ देर इज समथिंग जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो वो है ट्रिपल एच के वचन। ट्रिपल एच ने आज रॉ शुरू होने से पहले कल एक चीज बोल दी थी कि कल की जो रॉ होने वाली है वो एपिक होने वाली है। टू कोट हिम ही सेड दैट टुमारोज रॉ इज गोइंग टू बी सो एपिक। सो एपिक मतलब बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली है, मतलब रॉ आफ्टर रेसलमेनिया टाइप की वाइब्स आने वाली है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एपिक रॉ। Was it that epic or not, or Triple H was just lying again? तो guys, so my champions of the world में होते DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and obviously आज की रॉ की जो स्टार्टिंग और एंडिंग थी सबसे पहले मैं उसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो यूजुअली क्या होता है, आपकी रॉ की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत भयानक होनी चाहिए, लेकिन हमारी इतनी रद्दड़ थी। रिया रिप्ली, इयो स्काई एंड अपना शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ से हमें मेन इवेंट सेट होता दिखाई देता है मेन इवेंट के लिए कि इन दोनों टैग टीम्स के बीच फाइट होगी। एंड आई वाज लाइक हु इन द हेल इज दैट इंटरेस्टेड इन दैट मैच? मे बी अमेरिकन ऑडियंस एंड मे बी ट्रिपल एच। एंड आई थिंक अगर ये अमेरिकन कंपनी है तो ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट हमें फिर इंटरेस्ट उसी में आएगा जिसमें आना होगा। जबरदस्ती तुम किसी में इंटरेस्ट दिलाना चाहोगे वो तो नहीं होने वाला, भूल जाओ ना। ये जो वुमेन का मेन इवेंट था इसमें रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस अलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर, मैच वाज गोइंग एब्सोल्युटली गुड, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट जो इसमें इंटरफेरेंस हुई कबूकी वॉरियर्स की एंड देन बेली एंड लायरा की एंड देन अल्टीमेटली लिव मॉर्गन, रकेल एंड रॉक्सेन की, जिससे शो एंड हुआ बाय द वे। इन तीनों ने डोमिनेट किया सबको। एंड वहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट तभी आया जब चैंपियनशिप उठा ली थी रॉक्सेन एंड रकेल ने। एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा, लिव मॉर्गन के पास थी ये चैंपियनशिप, बट रॉक्सेन ने थैंकफुली वो लिव मॉर्गन को दे भी दी। एंड लिव मॉर्गन ने कहा नहीं नहीं बहन तू ही रख, तूने जीती है। एंड शो वहीं पे खत्म हो गया। लिव मॉर्गन की एक बहुत डिफरेंट साइड दिख रही है। जजमेंट डे इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो और भी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट कि आज जो जजमेंट डे का सेगमेंट था उसमें कोई भी दरार नहीं दिखाई दी। हु वांट्स दरार? देयर आर नो टू पीपल जिनके बीच हम से फ्यूड देखना चाहेंगे या दो ऐसे बंदे जिनके बीच राइवलरी देखना चाहेंगे। इट्स ऑल गुड। कुछ ऐसी फैक्शंस रहनी भी चाहिए जो आपके लिए एवरग्रीन हो। एंड आई थिंक जजमेंट डे इज डूइंग दैट, सो आई हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग दिस कि हाँ तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हो रहा है एंड आई एम ओके विद इट। But say whatever you want to say, this was not definitely a raw main event type of main event, considering कि हमको कहा गया था कि so epic होने वाला है एंड कंसिडरिंग कि ये फॉलो अप हो रहा था उस वाले मैच से जिस वाले मैच में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स के अंदर थे। तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द मेन इवेंट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट वी गॉट इट। सो अब क्या ही बोल सकते हैं। एजे स्टाइल्स का क्या सेगमेंट था भाई, सेगमेंट तो नहीं बोलेंगे, एजे स्टाइल्स का क्या स्पॉट था वो, जब एजे स्टाइल्स ने वो स्टाइल्स क्लैश पकड़ी, जब कोफी किंगस्टन को बजाया ऊपर से उसने ड्रैगन ली ने और वो सीधा स्टाइल्स क्लैश की पोजीशन में एजे स्टाइल्स के ऊपर गिर गया। एंड ऑफ कोर्स वहां से उन्होंने टाइटल रिटेन रखी है। एजे ली की ये जो टीम है ना, एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली, एजे ली की ये टीम बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। एंड ऐसे करके चलो ड्रैगन ली का कुछ उद्धार तो होने वाला है, क्योंकि देखो ड्रैगन ली जब उसमें था ना, ओताला बोतारा गोतारा बरा बीता एलडब्ल्यू वाली टीम में, इसका कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब एजे स्टाइल्स के साथ मे भी कुछ तो होने ही वाला है। ब्रो एलडब्ल्यू सक्ड, नो वंडर व्हाई वो चीज टूट गई, डिसबैंड हो गई, नो वन केयर्स अबाउट दैट। सो आई एम थैंकफुल कि अब उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा और ये हो भी नहीं रही है चीज। एंड ये इन दोनों ने टैग टाइटल्स रिटेन करी और नेक्स्ट वीक इनके और कौन है वो वॉर रेडर्स, इनके बीच मैच देखने को मिलेगा। वॉर रेडर्स कभी भी आ जाते हैं ना, रैंडमली टपक जाते हैं जब भी जरूरत होती है। अब देखना वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे शायद। बट आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट मैच सेगमेंट्स कहेंगे लोगों का वो आया जब एले नाइट और जे उसो का मैच हुआ और एले नाइट मैच जीत गया। सो नॉट ओनली यहाँ पे लोगों को ये मजा आया कि एले नाइट जीता, बट ये मजा आया कि जे उसो हार गया। लोगों को लिटरली जे उसो की हार से ज्यादा फर्क था रेदर देन एले नाइट की विक्ट्री से। देयर लाइक कि हाँ चलो ठीक है एले नाइट जीत गया, बट अब हमें डिसलाइक नहीं करनी पड़ेगी ये वीडियो क्योंकि जे उसो इसमें हारा है। एंड जे उसो उसके बाद जो क्रैश किया, जो उसने वो लोगन पॉल की बेचारी बोतलों पे क्यों गुस्सा उतार दिया वो मुझे समझ नहीं आया, बट वहां पे वो बहुत गुस्सा हो गया, एंगर दिख रहा था उसका कि अरे भाई ऐसा कैसा हो गया, मेरे को वॉर गेम्स में भी हीट नहीं करने दिया और अब मेरे को यहाँ पे भी हार मिल गई है। देखो तुम अगर यहाँ पे जीत भी जाते तो भी तो तुम्हें गुंथर से पिटना ही था, तो इससे अच्छा है कि तुम एले नाइट से हार गए, वो बेटर है तुम्हारी इज्जत के लिए, क्योंकि गुंथर तो छेद देता, तुम्हारी छाती में छेद कर देता। गुंथर ने सोलो सिकुआ को हराया,
लाइक गुंथर डिफीटेड सोलो सिकोआ और वो भी प्रोसीड कर चुका है, विच मीन्स कि गुंथर और एले नाइट का मैच देखने को मिलेगा फाइनल्स में, और जो भी जीतेगा वो जॉन सीना से लड़ने वाला है। अगेन गुंथर मेरी हाई प्रेडिक्शंस रहने वाली है, बट यहाँ से जो बेस्ट चीज़ आई थी वो यही आई थी कि जे ऊसो पीटा गया यार। मतलब आई डोंट नो, एम आई द ओनली वन हु इज़ हैप्पी, बिकॉज अब यहाँ से जे ऊसो का एक डिफरेंट साइड देखने को मिलेगा, और वही डिफरेंट साइड हम चाह रहे थे, बिकॉज यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जो कि हर मैच जीत सकता है। सो व्हेन ही वाज विनिंग इट वाज फीलिंग इलॉजिकल एट पॉइंट। आई थिंक जे ऊसो विनिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाज हिज पीक पॉइंट, और उसके बाद सिर्फ जबरदस्ती स्ट्रेच किया गया है। अगर करते हो तो बता देना। बढ़िया, आज का ये वाला सेगमेंट अच्छा लगा। आई थिंक ट्रिपल एच इसी की बात कर रहा होगा कि एपिक चीज देखने को मिलेगी, और आई थिंक वो यही था। रे मिस्टीरियो लोगन पॉल का भी अलग ही चल रहा है। लोगन पॉल ने बोला मैं तेरे को रिटायर करूंगा। अच्छा रे मिस्टीरियो, तुम अब रिटायरमेंट टूर लेना चाह रहे हो और इस तरीके से लोगन पॉल से रिटायर होके, ठीक है भाई, देख लेंगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट ईयर तो भाई बड़ा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि हमारा जॉन सीना हॉल ऑफ फेम में आएगा। नॉट जस्ट दैट, रे मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल्स आर प्रोबेबली गोइंग टू रिटायर इन 2026। सो ये अगर आपको लगा 2025 हार्ड होगा तो 2026 और हार्ड होने वाला है। एंड 27-28 में हो सकता है कि रैंडी ओटन भी, बट भाई रैंडी ओटन को देख के सही में लगता नहीं है कि ये लौंडा अभी कभी भी रिटायर होने की मूड में है। एनीवेज, ब्रॉन ब्रीकर यानी कि द विजन का जब सेगमेंट आता है जिसमें पॉल हेमन, लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रीकर, यस लोगन पॉल वॉज देयर। सो आई लाइक इट कि चलो लोगन पॉल इतना तो कमिटेड है कि शो के बाद में, क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज से तो घंटा कोई उम्मीद कर रहा था कि ये आने वाले हैं, वो उतना ही सीरियसली लेते जितना शायद मैं वीडियो बनाने को बट एनीवेज, ब्रॉन ब्रीकर ने जो आज प्रोमो कट किया, ऑस्टिन 316 वाला प्रोमो याद दिला दिया। वो छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जहाँ से ये याद किया जाता है कि हाँ ऑस्टिन 316 वाले प्रोमो के बाद और उसके पहले 2 वेरिएशंस थे, वैसे ही ब्रॉन ब्रीकर के केस में भी हुआ। आज जो वो सीएम पंक के ऊपर गया, आज जो सीएम पंक के बारे में उसने बोला है, दैट वाज डेफिनेटली एपिक। हाउएवर रॉ में हमें सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रीकर का मैच देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वो भी जनवरी के अंदर, तो उसमें तो बहुत टाइम है। उसके लिए अभी से ब्रॉन ब्रीकर ने अपने आप की जो नींव रख दी है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई क्या, कि रेसलमेनिया मेन इवेंट एब्सोल्युटली नहीं है ब्रॉन ब्रीकर और सीएम पंक का, क्योंकि अगर होता तो वो ऐसे रॉ के मेन इवेंट में नहीं डालते, इतना तो बेवकूफ़ वो है भी नहीं। सो ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस पंक इज हैपनिंग, और ब्रॉन ब्रीकर का जो किलर प्रोमो था, एवरीवन लव्ड इट। 1 मिनट के अंदर तो उसने भाई तबाही मचा दी, और ब्रॉन ब्रीकर को प्रोमो के लिए जाना भी नहीं जाता था। आपको पता होगा ब्रॉन ब्रीकर को प्रोमो के लिए ट्रोल ही किया जाता है, लेकिन आज उसने सारे एलिगेशंस धो दिए और बताया कि भाई तुम्हारे पंख की चैंपियनशिप तो अब आ रही है मेरे पास। एंड यू नो व्हाट माइट हैपन एट जनवरी, मे बी उस टाइम पे सेथ रॉलिंस आएगा और ब्रॉन ब्रीकर को कॉस्ट करवाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट देन अगेन उसके सामने है भी तो कौन, सीएम पंक। तो सेथ रॉलिंस को तो सीएम पंक भी पसंद नहीं है। सो या इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच, और ऐसा लग रहा है कि ये एसएनएमई में हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। बट आई थिंक ये हैप्पी न्यू ईयर वाली रॉ को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे होंगे, इसीलिए ही इस तरीके की चीज़ें हो रही है। एनीवेज, मेरे को आज की रॉ सही बताओ तो एपिक नहीं लगी। 2 मोमेंट मेरे को एपिक लगे, जे ऊसो का हारना, एजे स्टाइल्स का, हाँ वो स्टाइल्स क्लैश भी एपिक लगा था, एंड देन ऑफ कोर्स ये ब्रॉन ब्रीकर का प्रोमो। सो अगर मैं ये 3 चीज़ों को बोलूँ तो एपिक थे, बट ओवरऑल रॉ was definitely not epic, was not definitely something जो कि आप सर्वाइवर सीरीज के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ट्रिपल एच, गेट योर फैक्ट स्ट्रेट, दिस was definitely not the show जिसके ऊपर आप प्राउड होना चाहिए। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बता रहे हो। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।